आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भाव्या हिंदी में आपका स्वागत है। यहाँ पर मैं आपके लिए हिंदी के प्रश्नों को लेकर आ रही हूँ जो आपकी परीक्षाओं में आपके लिए रिवीजन के तौर पर उपयोगी होंगे। यहाँ पर मैं आपको जो भी प्रश्नों को करवाती हूँ, ये प्रीवियस ईयर प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके थे। अपने प्रैक्टिस के लिए आप इतने जरूर जगह और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। ये मत कीजिए कि प्रश्न ईजी है, हम कर लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम टाइम पे हमारे छोटे छोटे प्रश्न जो हमें ईजी लगते हैं वही प्रश्न गलत होते हैं। तो अपनी प्रैक्टिस के लिए आप प्रश्नों को बार बार देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध बताना है। पहला मनोकामना, दूसरा मनोहर, तीसरा मनोरूप, चौथा मनोरथ। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या है, इसमें इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि इसमें अशुद्ध पूछा है। यहाँ पे जो चारों शब्द क्या है, शुद्ध हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कंबल में कौन सी ध्वनि है? यहाँ पर आपको बताना है कंबल में ध्वनि बतानी है। पहला है संपृक्त, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है युग्मक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कंबल में कौन सी ध्वनि है? इसका सही जवाब है हमारा ए, संपृक्त ध्वनि है कंबल में। अगला है सर्द धन रिपु, इससे बनी संधि है। आपको एक संधि विच्छेद दे रखा है सर्द धन रिपु, आपको बताना है कि इससे कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है। पहला है व्यंजन, दूसरा है यण, तीसरा है वृद्धि और चौथा है विसर्ग। तो सर्द धन रिपु, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, इसमें क्या लगा है, हलंत लगा है। तो सीधे सीधे क्या हो गया, इसका आपको पता चल गया यहाँ पे कौन सी संधि हमारी व्यंजन संधि है। तो ये क्या हो गया, सर्द धन रिपु से हमारा क्या बन गया, सर्द रिपु। ठीक है, सर्द रिपु बन गया। इसमें कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। पहले वर्ग का किस में परिवर्तन हो गया, तीसरे व्यंजन में परिवर्तन हो गया। ठीक है, पहले तो आप यहीं पे देख लीजिए, इसमें हलंत लग गया, तो इसमें सीधे सीधे कौन सी संधि हमारी व्यंजन संधि। इसका ए सही जवाब है। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सही है? यहाँ पर आपको बताना है कौन सा शब्द सही लिख रखा है। ठीक है, पहला दे रखा है व्यक्तिक, दूसरा वैयक्तिक, तीसरा व्यक्तिक और चौथा है वैयक्तिक। ठीक है, तो किस शब्द की वर्तनी यहाँ पर शुद्ध है? इसका सही जवाब है हमारा सी, वैयक्तिक। ठीक है, वो के ऊपर आई की मात्रा यो आधा को ती को। ठीक है, वैयक्तिक, सी इसका सही जवाब है। अगला है, इन निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? यहाँ पर आपको बताना है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। पहला दे रखा है इच्छा, दूसरा इच्छा, तीसरा इच्छा और इच्छा। ठीक है, तो किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? इसका सही जवाब है हमारा ए, इच्छा। कैसे लिखते हैं, आधा चौ और छा, इच्छा और छुटी। ठीक है, इच्छा। अगला है, जिसका अनुभव किया गया हो उसे आपको बताना क्या बोलते हैं। पहला दे रखा अनुभवी, दूसरा है अनुभूत, तीसरा है अनुभव योग और चौथा दे रखा अनुभाव। तो जिसका अनुभव किया गया हो उसको हम क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है अनुभूत, बी इसका सही जवाब है। अगला है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है? यहाँ पर आपको बताना है, इसमें लिंग बताना है। आपको शब्द दे रखा है कव्वाली, पहला दे रखा है पुल्लिंग, दूसरा है नपुंसक लिंग, तीसरा है स्त्रीलिंग, चौथा है उभयलिंग। ठीक है, तो कव्वाली में कौन सा लिंग है? इसका सही जवाब है हमारा सी, स्त्रीलिंग। ठीक है, इसमें कौन सी है, बड़ी आ रही ना कव्वाली में, कौन सी है, बड़ी है, तो इसमें कौन सा लिंग होगा, स्त्रीलिंग। अगला है, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ पर आपको बताने, जो हिंदी वर्णमाला में हमारे पंचमाक्षर होते हैं उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, यानी हम कहाँ से निकलते हैं। पहला है अनुनासिक, दूसरा है कंठ, तीसरा है तालव्य और चौथा है मूर्धन्य। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा है, ए, अनुनासिक। ठीक है, पंचमाक्षर, इसकी संख्या कितनी होती है, 5 होती है हमारे पंचमाक्षर की संख्या। उनका क्या होता है, अनुनासिक, उनको हम क्या बोलते हैं, अनुनासिक व्यंजन, उनका उच्चारण स्थान होता है अनुनासिक। अगला है, नीट पर विजय प्राप्त करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक है, जिसने नीट पर विजय प्राप्त कर ली उसको हम क्या बोलते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। पहला दे रखा है मितभाषी, दूसरा है सुषुप्त, तीसरा है गुड़ाकेश और चौथा है शयनागार। ठीक है, जिसने नीट पर विजय प्राप्त कर ली उसको क्या बोलते हैं? इसका सही जवाब है हमारा सी, गुड़ाकेश। अगला है, औपचारिक पत्र में दिनांक कहाँ लिखी जाती है? यहाँ पर आपको बताना है औपचारिक पत्र में दिनांक कहाँ पर लिखी जाती है। पहला दे रखा है पत्र के प्रारंभ में, दूसरा है पत्र के अंत में, तीसरा है प्रेषक के पते के नीचे और चौथा है प्रेषक के पते के ऊपर। ठीक है, तो औपचारिक पत्र में दिनांक कहाँ पे लिखी जाती है? इसका सही जवाब है प्रेषक के पते के नीचे, सी इसका सही जवाब है। अगला है, कार्यालय कार्य में नोटिंग का अर्थ क्या है? यहाँ पर आपको बताना है नोटिंग का मतलब क्या होता है, आपको बताना है। पहला है टिप्पण लिखना, दूसरा है मसौदा लिखना, तीसरा है ज्ञापन लिखना और चौथा है सूचना लिखना। तो नोटिंग किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है टिप्पण लिखना, इसको हम क्या बोलते हैं, नोटिंग, टिप्पण लिखना। अगला है, अवलोकनार्थ
प्रस्तुत अभियुक्ति किस वर्ग की है? पहला दे रखा है सूक्ष्म टिप्पण, दूसरा है अनुभागीय टिप्पण, तीसरा है सामान्य टिप्पण और चौथा है संपूर्ण टिप्पण। ठीक है, तो अवलोकनार्थ प्रस्तुत अभिव्यक्ति किस वर्ग की है? इसका सही जवाब है हमारा सी, सामान्य टिप्पण वर्ग की है। अगला है निम्नलिखित में से कौन आकाश का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है आकाश का पर्यायवाची नहीं होगा। पहला दे रखा है शून्य, दूसरा है अंबर, तीसरा है अंतरिक्ष, चौथा है नीलाभ। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका सही जवाब है हमारा डी, नीलाभ। ठीक है, शून्य भी है, अंतरिक्ष और अंबर भी कहते हैं, लेकिन नीलाभ आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये तो रस से है, इसको देखते हैं दीजिए। अगला है सामासिक पदों पुनरुक्त युक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामासिक पदों में और पुनरुक्त जैसे जिसकी उक्ति दो बार होती है उनके बीच में हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर आपको ये बताना है। पहला दे रखा है अल्प विराम, दूसरा है अर्ध विराम, तीसरा है योजक चिन्ह और चौथा है उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द आते हैं उन पर हम किसका प्रयोग करते हैं? इसका सही जवाब है हमारा योजक चिन्ह का। ठीक है, जैसे ये आ गया, जैसे आगे आपने ये लिख दिया धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे ये हमारा कैसा है? पुनरुक्त शब्द, इसके बीच में क्या आ गया? योजक चिन्ह आ गया। ठीक है, तो या इसको क्या बोलते हैं? योजक, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला है विशेषण का लिंग आपको बताना है। पहला दे रखा है विशेष के अनुसार होता है, दूसरा है स्वतंत्र रहता है, तीसरा है पुल्लिंग होता है और या चौथा दे रखा है स्त्रीलिंग होता है। तो विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार होता है। ठीक है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार होता है। अगला है क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर आपको बताना क्रिया से कौन सा, ये चार शब्द दे रखे हैं, इसमें से बनाते हैं कि कौन सी क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। पहला दे रखा है थकावट, दूसरा है बुराई, तीसरा है आलस्य और चौथा है बुढ़ापा। तो कौन सा है जो क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है? इसका सही जवाब है हमारा ए, थकावट। थकान से क्या बन गया? थकावट। तो इससे क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है थकावट। ए इसका सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन छंद का प्रकार नहीं है? छंद से इसको ऐसे ही देख लीजिए। पहला दे रखा है चौपाई, दूसरा है दोहा, तीसरा है सोठा और चौथा है दृष्टांत। ठीक है, तो कौन सा है जो छंद का प्रकार नहीं है? डी, दृष्टांत। दृष्टांत क्या होता है? अलंकार होता है। ठीक है, दोहा, चौपाई और सोठा क्या है? ये तीनों क्या हैं? छंद के प्रकार हैं। दृष्टांत क्या? अलंकार होता है। अगला है उदय का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है उदय का विलोम क्या होगा। पहला दे रखा है अस्त, दूसरा है लाल, तीसरा है भासित और चौथा है बलिष्ठ। तो उदय का विलोम क्या होता है? इसका सही जवाब है हमारा अस्त। ठीक है, उदय का विलोम क्या होता है? उदय निकलना, अस्त यानी छिपना। तो उदय का विलोम क्या होता है? हमारा अस्त। अगला है निम्नलिखित में से दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी दंतोष्ठ ध्वनियाँ हैं। पहला देखा है यौ रौ, दूसरा है ल व, तीसरा है प फ और चौथा है व फ। ठीक है, तो दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी होती है? इसका सही जवाब है हमारा डी, व और फ। व और फ हमारी कौन सी ध्वनियाँ होती है? दंतोष्ठ ध्वनियाँ। तो ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खूब पढ़िए और अपना ध्यान रखिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।